हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर। तो ये 12th क्लास का होता है, पहला फर्स्ट ही चैप्टर है। इस चैप्टर में अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं वो हम आपको बताऊंगा। बेटा आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, जस्ट ट्रिग्नोमेट्री +1 में पढ़ा था और 10th में भी आया था। ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन थे वो थे आपके y=sin x की फॉर्म में। यानी कि वहाँ पे क्या होता था, कोई रियल लाइन होती थी आपके पास और उस रियल लाइन के ऊपर कोई भी फंक्शन, ये हमारे जो पॉइंट होते थे π/2 पाई 3π/2, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो हमारा फंक्शन होते थे, ऐसे उसके ग्राफ बनते थे। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट ही है आपका क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाम से पता लग रहा है इनवर्स, इनका ऑपोजिट कैसे बनता है। यहाँ तो हमारे पास क्या होता था y=sin x, जिसमें x उसका कोई एंगल होता था, एंगल इस पे शो करते थे। अब क्या होगा, एंगल की फॉर्म में हमें जो फंक्शन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे y=sin y। हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। देखो पहले होता था y=sin θ, या फिर अब यहाँ पे थीटा की जगह थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हमारे पास कोई रियल वैल्यू होगी, ये होगा एंगल होगा, जस्ट थोड़ा अपोजिट है। पहले एंगल हमारे पास ये एक्स हुआ करता था, अब एंगल हमारे पास वाई होगा। लेकिन पहले हम सिंपली फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री होती थी, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स की फॉर्म में होंगे। अब क्या होता था, पहले आपको बताया गया था कि भाई साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इन सब इसकी रेंजेस होती थी। साइन एक्स की रेंज क्या थी, -1 to 1, और कोस एक्स रेंज क्या थी, -1 to 1। टेन एक्स की रेंज -∞ to ∞, ओपन इंटरवल। अब क्या होता था, अब इसी की डोमेन भी थी। ये साइन एक्स की डोमेन हमारे पास रियल लाइन होती थी, कोस एक्स की भी रियल लाइन होती थी, टेन एक्स की क्या होती थी, डोमेन में कुछ पॉइंट जो टेन एक्स में नहीं आते थे। यानी कि टेन एक्स जो फंक्शन होता है वो π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो π/2 की फॉर्म में जितने भी नंबर बनते थे वो सभी भी नॉट डिफाइंड फॉर्म में थे, यानी कि उसकी डोमेन में नहीं थे। तो हम उसमें क्या करते थे, रियल से उसके किसको डिफर करते थे बेटा, याद करो, 2n+1 π/2, जिसमें n क्या था आपका, इंटीजर। ये उसकी डोमेन होती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस किस चीज़ का है, वो डिफरेंस है इसकी रेंज का और डोमेन का। अब थोड़ा सा ग्राफ में चेंज होगा। पहले ग्राफ हमारा जो साइन का होता था, जो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का घूमता था। अब और कोस एक्स का जो ग्राफ था, कोस एक्स का, यानी कि अगर हम y=cos x का जो ग्राफ लेते थे वो किस चीज़ का फॉर्म में चलता था, कोस एक्स का ग्राफ यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता था, 1 से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे जाता था, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कोस एक्स का ग्राफ होता था। अभी जो रेड लाइन है ये साइन एक्स का ग्राफ है, जो ब्लू लाइन है ये आपका कोस एक्स का ग्राफ है। अब थोड़ा सा क्या डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस ये आया है कि थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा। ग्राफ चेंज होने के बाद इसकी रेंज डोमेन थोड़ी चेंज हो जाएंगी। अब आप पूछोगे सर इन्वेस्टमेंट रेंज डोमेन कैसे चेंज होंगी। बेटा रेंज एंड डोमेन जो चेंज होंगी ना, वो उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब तक पढ़ा हमने ये था हमारा y=sin x। अब मैं पढ़ूंगा आपका y=sin इनवर्स x। इसका जो ग्राफ होगा, अगर मैं आपकी सीधी भाषा में आपको समझाऊं, डायरेक्ट जो भाषा है हमारे जो सीधी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, वो क्या है, अब तक ग्राफ का जो आपका हॉरिजॉन्टली था अब वो वर्टिकली हो जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं। अब देखो इसमें क्या है, अब तक हमारे पास ये जो लाइन थी, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π होती थी। अब ये चीजें यहाँ पे आएंगी, π/2, 2π, सॉरी पाई, 3π/2 ये, और यहाँ पे उसकी क्या रहेंगी, रेंजेस। देखो 1:1 to 1। अब ये है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाला जो होगा ये 1 तक जाएगा, इस तरीके से ग्राफ घूमेगा ये ऐसे। ये वाला आपका ग्राफ किस चीज का होगा, ये ग्राफ ये साइन एक्स का है, ये इसी तरीके से घूमता है, ठीक है। मेन जो बात करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बात करने के तरीके सुनो, तो इसकी रेंज डोमेन चेंज होगी। अब इसकी रेंज डोमेन जो चेंज होने वाली है वो तो उसके बाद देखो साइन एक्स की रेंज डोमेन क्या होगी, साइन एक्स की जो रेंज होगी ना, रेंज वो आपके पास कहाँ से का, -π/2 से लेके, ये है π/2, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, ये वाला ग्राफ यहाँ तक जस्ट, यानी कि इसकी रेंज जो होगी अब वो -π/2 से π/2 के फॉर्म में वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें वो रहेगी -1 to 1। देखो ध्यान से, ये इसकी डोमेन है, क्योंकि देखो
डोमेन पहले जो साइन एक्स कोसेक साइन एक्स फंक्शन होता था उसकी डोमेन ये रियल लाइन होती थी, इस पे चलती थी। सिमिलरली अब ये लाइन -1 to 1 रहेगी है, तो इसकी डोमेन कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। और रेंज देखो, जो जितने ऊपर ग्राफ जाता है उसकी रेंज में आता है। अब ये ग्राफ किसी ऊपर जा रहा है, ये आपकी इसमें रेंज में बात करेगा, क्योंकि ये देखो इतने के बाद में ये ग्राफ सेम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देखो साइन इनवर्स का जो आपका ग्राफ है उस तरीके का फॉर्म बन गया। साइन एक्स का जो रेंज है वो आपकी -π/2 रहेगी, और डोमेन क्या रहेगी, -1 to 1 रहेगी, सॉरी -1 to 1 रहेगी। इसी में आपको चलाऊंगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम हर एक एंगल देखो, कोस की अलग रेंज रहेगी, कोस इनवर्स की अलग रहेगी, टेन इनवर्स की, सब की रेंजेस क्या अलग होगी। अब आपके सामने देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ, देखो वाई जो साइन होता है उसको हम थीटा जो साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं, या एक्स जो साइन थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर फंक्शन आपका वाई जो साइन इनवर्स एक्स है तो हम उसको 1/sin x नहीं लिख सकते, ये आपका गलत होगा। ठीक है, इसको हम 1/sin x ये उल्टा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ था, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अभी सभी एंगल्स की रेंजेस है, साइन इनवर्स की रेंजेस -π/2 π/2। अब देखो मैं इसको कैसे बता देता हूँ आपको, एक तरीका जो आपको सिंपल समझ में आता है वो बता देता हूँ। देखो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सभी को पता है ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये आपका 0 या 2π। अब एंगल की बात हो रही है थी रेंज की, -π/2 से लेके π/2 तक। -π/2 आप पूछे सर क्या होता है, बेटा पहले है आपका अगर एंगल आपका क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज, तो आपको नेगेटिव फॉर्म में देता है, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव फॉर्म में। अगर हम यहाँ से वापस चले तो इसी को 3π/2 को मैं -π/2 भी बोल सकता हूँ, और ये जो ऊपर जा रहा है ये π/2 है ही। तो आपका एंगल जो है इसी में रहेगा, ये वाला इसी में रहेगा, किसका, साइन इनवर्स का एंगल जो है, जो रेंज है वो इसी में रहेगी। यानी कि हम जो वैल्यू निकाल लेंगे वो इसी के अंदर आनी चाहिए। अगर इससे बाहर आ गया तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, गलत। सिमिलरली कोस इनवर्स का जो रेंज होती है वो जिसे पाई तक होती है, यानी कि यहाँ से लेके, अब यहाँ से लेके आपकी जो है यहाँ से जाएगी ये रेंज कोस की इस साइड से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। अब ये किसकी है, कोस की है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट पर नोटिस करना आपको। कोस की रेंज कहाँ है, जो लेके पाई तक, और साइन की रेंज कहाँ है, -π/2 π/2। यहीं पे इसी में 1 और 4th एंगल, 4th क्वाड्रेंट में कौन रहेगा, साइन इनवर्स, और फर्स्ट और सेकंड कौन रहेगा, कोस इनवर्स। अब बात आती है कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स का जस्ट ऑपोजिट। अब कोसिकेंट इनवर्स जो होगा वो साइन, जहाँ पे साइन है वहीं पे कोसिकेंट इनवर्स होगा, बट वो 0 की वैल्यू हमें क्या देगा, नॉट डिफाइन। तो उसको हम 0 को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। ये किसके लिए बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कोसिकेंट इनवर्स के लिए। इससे नेक्स्ट आता है सेकेंड इनवर्स। ये भी जो पाई बाई लिएगा, लेकिन कहाँ पे कन्वर्ट कटेगा, ये π/2 पे, ये इसके लिए हो गया। देखो ध्यान से, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, रेंज में थोड़ा डिफरेंस होगा। देखो साइन इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स, इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक, और इसकी रेंज क्या है, -π/2, लेकिन -0 हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कोस इनवर्स जो होगा जो पाई तक जाएगा, और इसका सेकेंड जस्ट ऑपोजिट होता है, सेम है, बट इसमें क्या डिफरेंस हो गया है, -π/2, क्योंकि π/2 से डिफरेंट हो गया। क्यों हो गया, ये π/2 बजाय सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार टेन इनवर्स जो होता है, इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ रहेगी, -π/2 से π/2 तक ही रहेगी, बट यहाँ पे इसको क्या करेगा, ये अचीव नहीं कर पाएगा। मैंने -π/2 और π/2 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इस वजह से ये क्लोज ओपन इंटरवल रहेगा। और कोट इनवर्स जिससे पाई तक, सभी बच्चे एक बात पर ध्यान देंगे, सभी साइन कोस से जुड़े हुए हैं। आपको साइन कोस समझ में आ गया तो बाकी आप समझ जाओगे। अब आप पूछते सर ये हमको याद कैसे करना है, वैसे करना है, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो इनकी रेंज पता होनी चाहिए, और ऊपर से कोऑर्डिनेट का नॉलेज का पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट चीज क्या है, हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू होती है। अब डोमेन की बात करेंगे कि -1 to 1 साइन इनवर्स की है, कोसिन्स की -1 to 1 है, कोसिकेंट इनवर्स की रियल माइनस, देखो ये रियल है, ये रियल -1 to 1, और सेकेंड इनवर्स की भी सेम रियल -1, और टेन इनवर्स और कोट इनवर्स की क्या होगी, दोनों की रियल फंक्शन। ये सभी रियल फंक्शन में आएंगे, कौन, टेन और कोट। अब इससे आप कैसे समझोगे, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। देखो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इसकी साइन इनवर्स √2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने इस फंक्शन को लिख लिया y = साइन इनवर्स 1/√2, ले लिया। अब अगर इसी को लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं कि भाई
इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2। आप पूछो सर साइन वाई, हम थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये इसी से अप्रोच के बाद आता है। आ गया। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज इसकी कहाँ से कहाँ थी? इस वाले की रेंज हमारे पास थी -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, -π/2 से लेके π/2 तक। अब इसकी रेंज कहाँ थी? इसकी रेंज थी -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, जो कि आपको मैंने इसमें बताया था क्वाड्रेंट में, यानी कि यहां से यहां तक बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 1/√2 कहाँ होगा? वैन थीटा इज इक्वल टू π/4। अब आप देख सकते हो थीटा कहाँ है? π/4। 5/4 कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि इसकी रेंज में है। तो रेंज में आ सकता हूँ, हम लिख सकते हैं कि थीटा कहाँ से कहाँ है? इसी के -π/2 से लेके π/2 तक है, इसकी रेंज में है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू होगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा था, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज के फंक्शन जो हमारे पास आया था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 आया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? π/4। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? y इज इक्वल टू π/4। या फिर इसको हमने ये थीटा लिया, जो किसको थीटा लिया? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 था, तो इसका आंसर आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू π/4। सीधा आंसर। ठीक है, क्यों? मैंने क्या देखा है? मैंने ये देखा कि साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ π/4 पे होता है, और π/4 कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और रेंज कहाँ से कहाँ है? -π/2 से लेके π/2 तक, फोर्थ में, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास इसी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसके बाद इसी रेंज में है, तो इसकी वैल्यू होगी ये। अगर मान लो यही वैल्यू यहाँ जाती तो बेटा उसके लिए इलेक्ट्रिक है, इसमें तो वैल्यू आएगी नहीं। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो मान लो आपके सामने क्वेश्चन है कोट इनवर्स 1/√3 -1/√3। आपको पता है कोट की इनवर्स की जो रेंज थी, कहाँ से? देखो कोट की रेंज कहाँ थी? जिससे कि पाई तक, और जो रियल पे उसकी डोमेन होती है, यानी डोमेन कुछ भी आ सकता है, लेकिन पाई से यहाँ तक। ये अभी देखो ये वाली कोट की बात करूंगा तो कोट तो जिससे पाई तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, बट वो ओपन इंटरवल में है। किसमें है? ओपन इंटरवल, यानी ना तो जीरो आ सकती है और ना पाई आ सकती है, लेकिन आंसर आएगा कहाँ? आंसर आएगा इनके बीच में ही। आंसर कहाँ है? इसके बीच में ही। अब ध्यान दो, कोट इनवर्स -1/√3 है, -1/√3 है। अब इसको मैंने लिख लिया, किसको? इसको लिख लिया थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स -1/√3। तो ये आपके मैं आगे लिख सकता हूँ, तो इसको कोट थीटा आपका 1/√3 होगा माइनस का। अब बात है कोट थीटा की वैल्यू -1/√3 कहाँ? कोट थीटा ले लिया 1/√3, तो कोट थीटा वैल्यू 1/3 कहाँ होती है? वो होती है आपकी π/3 पे, यानी कि π/3 पे होती है, लेकिन वैल्यू किस में आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। तो बेटा अब जो कोट थीटा हमारा माइनस का π/3 होगा। अब कोट वैल्यू -π/3 कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट यहाँ तो इसकी रेंज है नहीं, किसकी? कोट थीटा, तो उसकी इनवर्स की रेंज कहाँ है? चलिए पाई तक है, तो वैल्यू कहाँ आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी रेंज होती नहीं, तो दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे? इसमें पाई से ऐड करके इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम लिख सकते हैं, देखो इसका लिख लिया यहाँ पे -π/3 नॉट बिलोंग टू ड्यू टू पाई। सो इसी के लिए हम इसको -π/2 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? सॉरी π/3 कितना करेंगे? 3π - π, यानी कि 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है? 2π/3 आपका होता है कितना? 120, और 120 कहाँ लाई करता है? इस क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये इसकी सही वैल्यू है, क्योंकि इसी रेंज में आ चुकी है। तो अब इसको मैं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा इसको अब मैं? कोट थीटा -π/3 वैन थीटा इज इक्वल टू कितना? 2π/3, और जो 2π/3 है वो आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? ये इक्वल नहीं आएगा इसके अंदर, 0 से लेके पाई तक लाई कर रहा है। हैंस आपकी वैल्यू क्या आ गई? थीटा इज इक्वल टू
2π/3। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि आप यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपसे सीधा सिंपल यही पूछेगा कि भाई 1 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, आपसे ये पूछेगा सीधा बताओ भाई ये वैल्यू है या इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 2π/3। ये आता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ में इसकी रेंज है नहीं, इसलिए मैंने इसको पाई से ऐड करके किसमें ले गया इसको सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आंसर आएगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी तरीके 2-3 क्वेश्चन में बताता रहता हूँ आपको, उन क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान से करना। देखो कुछ क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, ये आप समझ गए पता लग जाएगा आपको। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है माइनस का, मैंने इस थीटा को लिख लिया है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद में, इसको लिखा मैंने, इसको लिखने के बाद में और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बताओ, π/6 पे, यानी साइन 30 क्या होता है 1/2। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है थीटा की, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -π/6। तो -π/6 इसकी रेंज में है ना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी है साइन की, सिंपलाइज इसकी वैल्यू कितनी आएगी -π/6, ठीक है। दूसरी बात अब आती है कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स थीटा को मैंने कोस इनवर्स 1/√2 लिखा, 1/2 लिखा सॉरी, और थीटा आपका यहाँ से क्या हो गया है -1/2, सॉरी कोस आएगा बेटा, कोस थीटा कितना हो गया -1/2। अब कोस थीटा वैल्यू कितनी होती है -1/2 कहाँ पे होती है π/3 पे। तो थीटा क्या आ रहा है इसका π/3, जो कि नोट इसकी रेंज में नहीं है। अब इसकी रेंज में लेके आने में क्या करूंगा, इसकी रेंज में लेके के लिए इसमें पाई ऐड कर दूंगा। तो थीटा आपका पाई माइनस π/3 करते ही हमारे पास कितना आ गया 2π/3 आ गया। और 2π/3 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके पाई तक बिलोंग कर रहा है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा, इससे इसका आंसर रहेगा 2π/3। ऐसे कोस इनवर्स 1/√2, अब जब 1/√2 है, कोस की वैल्यू 1/√2 का होती है π/4 पे, लेकिन यहाँ करूँगा माइनस π/4 आएगा, तो इसमें भी हम पाई से इसको π/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका आंसर आ गया 3π/4। और 3π/4 आ गया, ये 3π/4 कहाँ होता है, 3π/4 135 होता है, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 0 से लेके पाई तक लाई कर चुका है, तो ये आंसर होगा। बट अगर ये हमारे पास माइनस π/4 होता, ये हमारा 0 से लेके पाई तक लाई नहीं करता, और लाई नहीं करता तो इसका आंसर नहीं होता। तो जिस एंगल में जो इसकी रेंज ना दे रहे हो, यानी कि जो उसके क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा हो, जैसे कि अब देखो कोस से 0 से पाई तक है, यहाँ से यहाँ तक है, अगर यही एंगल यहाँ आ जाता है तो इसकी रेंज में नहीं है, तो नहीं है। जो इसकी रेंज में नहीं होता उस रेंज से उसको हटा दो, उसमें पाई को ऐड कर दो, पाई को ऐड करते ही उसको सिंपली उसको लैंग्वेज मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको सीकेंड इनवर्स, कोस इनवर्स, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने, सोल्व करने हैं।